अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी ज़बरदस्त है, इसको कंप्लीट देखना, आपके ये चीज़ काम आएगी। काफ़ी लोग कहते हैं जी हमने गुलाब के ऊपर इतने पैसे लगाए हैं लेकिन हमारे पैसे लगाए ज़ाया जाते हैं, ये गुलाब कामयाब नहीं रहता। काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप पर मुझे पूछते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद, कराची में, फैसलाबाद में, इसी तरीके काफ़ी शहरों से लोग मुझे पूछते हैं कि शौक़ करते हैं। लेकिन मैंने जो भी प्रोग्राम करता हूँ, हर पौधे के अंदर मैं हर प्रोग्राम में एक इजाफ़ा पैदा करता हूँ ताकि लोगों को मज़ीद अच्छी सी समझ आ सके। लोग ये चाहते हैं जी हम जो लोगों की क्या डिमांड होती है जी, हम इसको खाद गुलाब को किस किस्म की डालें, गुलाब को वाटरिंग कैसे करें और इसको धूप पर कब रखें, और ये धूप पर रहना चाहिए या छाँव पर रहना चाहिए, और कितने दिन के बाद इसकी जो है वो गुडाई होनी चाहिए, उसके अलावा इसको स्प्रे कब होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लोग पूछते हैं। और खाद इसको केमिकल डालनी है नहीं डालनी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये लोगों की डिमांड होती है, पूछते हैं कि हम लोग गुलाब का शौक़ करते हैं तो हमें मज़ीद जो है ना वो समझ नहीं आती। तो आप जो है वो ठीक तरीके से इसके ऊपर प्रोग्राम भी करें और लोगों को भी बताएं। तो मैंने कहा जी मैं इसमें हर दफ़ा हर चीज़ के अंदर इजाफ़ा करता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो चलें जी, आज आपको जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ गुलाब के बारे में। गुलाब की माशाल्लाह काफ़ी नस्लें पाई जाती हैं, काफ़ी इसके अंदर वैरायटियाँ होती हैं। जैसे ये ब्लैक टाइगर तारी वाला है, अभी आप इसको देख लें, अभी ये फूलों पर माशाल्लाह इसके फूल अच्छे आ रहे हैं। इसके अंदर जो कमी पेशी है उसके अलावा ये सारी चीज़ आपको समझाऊँगा। काफ़ी लोगों का ये मसला होता है कि जी गुलाब हमारा जो है वो सारा जंगली बन गया है। तो ये चीज़ है, ये देखें, अगर गुलाब के बिल्कुल इस तरीके से चिड़चिड़ापन अगर आता है, पत्तों के अंदर आता है, तो इस तरीके का फूल बन जाता है, तो समझ लें कि आपका गुलाब ख़राब है, वो ठीक नहीं है। आपने ये चीज़ जो है ना, जैसे ये मैंने इसकी कटिंग की है यहाँ से, इसी तरीके से आपने भी इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको डाइसिन स्प्रे करनी है, ठीक है। डाइसिन आप इसको महीने में कम से कम भी 2 दफ़ा करनी है, हल्की मकदार के अंदर करनी है। इसके पत्ते वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, ठीक है। कटिंग का भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसकी यहाँ से अगर ये मुड के पास अगर जंगली अगर इसकी ग्रोथ हो रही है तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से एरिए से नहीं जंगली निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। आपने उसकी कटिंग कर देनी है तो आपका पौधा जो है वो बेहतरीन रहेगा। तो देखें, इसको ज़्यादा कोशिश करें 14 इंच या 18 इंच के अंदर आप 3 गुलाब के पौधे लगाएं। तो वाटरिंग की इसकी टाइमिंग ये है कि आपने लाजमन इसको ख़ास तौर पे गर्मी के अंदर 2 टाइम इसको वाटरिंग आपने लाजमन करनी है, ठीक है। तो वाटरिंग के लिए जगह जो है ये 12 इंच का गमला है, तो वाटरिंग के लिए जगह इसकी 2.25 इंच आप जगह छोड़ देंगे। इसकी पूरी खुराक है, जब इसको 2 टाइम गुलाब को ये वाटरिंग मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि आपने इसको जो है ना ये बिल्कुल आउटडोर यानी कि ओपन रखना है, जहाँ पर धूप ज़्यादा होती है उस जगह पर रखना है। कोई इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपके गुलाब की ग्रोथ रुकी हुई है, गुलाब नहीं चल रहा, अगर आपको काफ़ी देर होगी, आप परेशान हैं, आप इसको अगर छोटा पॉट लगा हुआ है तो उसके अंदर अगर इसकी जड़ें स्टोर हो चुकी हैं तो इसको बड़ा पॉट लगा दें। बड़ा पॉट जब लगाना है तो इसके अंदर एक हिस्सा आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है, केमिकल खाद नहीं डालनी। डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है और 2 हिस्से मिट्टी डालनी है, एक हिस्से के अंदर हल्की सी आपने रेत डालनी है। तो ये गुलाब का आपका पौधा ज़बरदस्त रहेगा। वाटरिंग का भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा फिर भी अगर आपका गुलाब के अंदर अगर कमी पेशी अगर आपको नज़र आ रही है कि ये ठीक नहीं चल रहा, तो फिर तरीका ये करना है, ये मेरे पास जो है अगर आपने घर में बना के रखा हुआ है तो याद रखें, ये मोरिंगा का एक मैंने चीज़ बनाई है, ठीक है, गुलाब के लिए। ये मोरिंगा का पाउडर है जो मैंने बनाया हुआ है। इस पाउडर को थोड़ा सा हम लोग जो है ये इस तरीके इसको डालेंगे इसके अंदर। ये देख लें, तकरीबन ये एक वेट इसका 1 किलो है ये, बस, ठीक है। और इसको जो मोरिंगा का होता है इसको बिल्कुल ये टहनियों समेत जो है ना ये अच्छी तरह से चेक कर लें, इस तरीके का होना चाहिए। जब मैंने इसको इसके अंदर ये देखें, अभी इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो ये आपका गुलाब जो गुलाब का पौधा है उसको सुपर पावर बेहतरीन बनाएगा और फूल का साइज़ भी जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो चाहे वो फूल खुशबू वाला हो, चाहे बग़ैर खुशबू के हो, इंग्लिश हो, देसी हो, जो भी है
ये चेक कर लें कितनी देर में इसका कलर चेंज हो गया है। और इसको थोड़ी देर अगर आप इसको कम से कम और थोड़ी देर रखेंगे तो ये इसका कलर और भी चेंज होता जाएगा। तो इसी तरीके से ये हम लोग जो है आपको इसीलिए बताते हैं ताकि आपके पैसे ज़ाया ना जाए। तो ये इसको डाल देना है, हल्की सी खुदाई करनी है पहले। जब आपने खुदाई करनी है तो ये लाजमन चेक कर लेना है कि मुड के पास इसके कीड़ियाँ तो नहीं हैं, ऐसे आपने इसको डाल देना, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 20-25 दिन से पहले इसका रिज़ल्ट आ जाता है। आपका गुलाब खुद ब खुद ये महसूस करवा देगा कि हाँ मेरी ग्रोथ ठीक है और मेरा फूल का साइज़ भी ठीक है। आपका पौधा अगर गुलाब का खुश है तो समझ लें आप भी खुश हैं। आप अपने गार्डियन के हवाले से जितना भी शौक़ करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आती तो उसके मुताबिक जो है मैं वो प्रोग्राम करता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी मज़ीद समझ आ सके। और जो चीज़ मैंने आपको ये बता दी है आप भी ये करके देखें और आपको ये फ़ायदा लें। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।